आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने दुनिया की राजनीति और भारत की कूटनीति में हलचल मचा दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विक्ट्री डे मिलिट्री परेड में शामिल होने का न्योता भेजा है, लेकिन करीब 10 दिन गुजर चुके हैं और भारत ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी इस बार विजय दिवस परेड में शामिल नहीं होंगे, और अगर नहीं तो इसके पीछे की असली वजह क्या है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाएंगे रूस का विक्ट्री डे आखिर है क्या, भारत को क्यों बुलाया गया, पीएम मोदी का अब तक जवाब क्यों नहीं, चीन और नॉर्थ कोरिया का इसमें क्या रोल है, और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से इसका क्या कनेक्शन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं विक्ट्री डे का इतिहास। दरअसल दूसरा विश्व युद्ध जब अपने अंतिम चरण में था तो 27 मिलियन से ज्यादा सैनिक सोवियत यूनियन यानी जो आज का रूस उसने गंवाए थे। 9 मई 1945 को जब हिटलर की सेना ने बर्लिन में सरेंडर किया, उसी दिन को रूस विक्ट्री डे के तौर पर मनाता है। इस दिन रूस की राजधानी मॉस्को के रेड स्क्वायर में भव्य मिलिट्री परेड होती है। दुनिया के तमाम दोस्त देशों के लीडर्स को इसमें बुलाया जाता है। भारत और रूस के रिश्ते सदियों पुराने हैं। जब पूरी दुनिया भारत को हथियार देने से मना करती थी, तब रूस ने भारत का साथ दिया। रूस ने भारत के लिए हमेशा स्टैंड लिया। इसीलिए विक्ट्री डे पर भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रण मिलना कोई नई बात नहीं है। तो फिर इस बार दिक्कत क्या है? दरअसल इस बार मामला थोड़ा पेचीदा है। इस साल रूस ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उनको भी परेड में बुलाया है। दोनों ही नेता रूस यूक्रेन युद्ध में रूस का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। अब भारत की स्थिति थोड़ी अलग है। भारत ने हमेशा युद्ध का विरोध किया है और शांति का समर्थन। अगर प्रधानमंत्री मोदी इस परेड में जाते हैं और वो भी किम जोंग उन और शी जिनपिंग के साथ स्टेज शेयर करते हैं, तो इसका गलत सिग्नल दुनिया को जाएगा, खासकर अमेरिका और पश्चिमी देशों को। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध रोकने का ऐलान किया है। वो रूस और चीन दोनों के खिलाफ सख्त हैं। अभी अभी अमेरिका ने भारत पर लगने वाले टैरिफ को 90 दिन के लिए होल्ड किया है और एक म्यूचुअल ट्रेड डील पर भी बातचीत चल रही है। अगर भारत विक्ट्री डे में जाता है तो अमेरिका का नाराज होना तय है। ऐसे में भारत के लिए ये एक कूटनीतिक दुविधा है। भारत की पॉलिसी हमेशा नॉन अलाइंड मूवमेंट की रही है, मतलब हम ना तो किसी ब्लॉक में शामिल होते हैं और ना ही किसी देश के दबाव में आते हैं। भारत रूस का परंपरागत दोस्त है, लेकिन अपनी कूटनीतिक ऑटोनॉमी को भी बनाए रखना चाहता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी विक्ट्री डे में जाते हैं तो रूस को मजबूत संदेश जाएगा, लेकिन अमेरिका, यूरोप और जापान नाराज हो सकते हैं और चीन किम जोंग उनके साथ मंच साझा करने का गलत असर पड़ेगा। अगर भारत नहीं जाता तो पश्चिमी देशों में भारत की सकारात्मक छवि बनेगी, लेकिन रूस को बुरा भी लग सकता है और द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी पर असर पड़ सकता है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी विक्ट्री डे में इस बार नहीं जाएंगे, क्योंकि भारत की पहली प्राथमिकता अपने राष्ट्रीय हित हैं और इस समय रूस के मंच पर खड़ा होना रणनीतिक रूप से फायदेमंद नहीं है। भारत रूस को नाराज किए बिना एक संतुलित कूटनीति अपनाएगा। अभी तक कोई आधिकारिक जवाब क्यों नहीं? दरअसल भारत न तो इनविटेशन को ठुकराना चाहता है और न ही तत्काल हामी भरना। इसीलिए 10 दिन बाद भी कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं आया है। संभावना है कि भारत किसी सीनियर राजनयिक या रक्षा मंत्री को भेज सकता है ताकि दोनों पक्षों की मर्यादा बनी रहे। खैर, यही है आज का बड़ा सवाल कि क्या व्यापार युद्ध और कूटनीतिक दबावों के बीच प्रधानमंत्री मोदी विक्ट्री डे पर जाएंगे या नहीं। हालत देखकर तो यही लगता है कि शायद इस बार भारत इस निमंत्रण को टाल देगा। आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइए, क्या भारत को जाना चाहिए या कूटनीति से दूरी बनानी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।